दोस्तों ये कहानी एक किसान और महादेव की है। कैसे एक किसान ने कराई महादेव को अपनी भूल की आवाज। हम सभी को अपना काम बड़ी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल पाने की आश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य के अधिकार में है और उसका फल नहीं। कई बार हम हालातों से मजबूर होकर या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। अब सवाल ये उठता है, मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? एक बार की बात है जब भगवान शिव पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से इतने क्रोधित हो गए कि महादेव ने माता पार्वती को साक्षी मानकर ये संकल्प लिया कि जब तक मनुष्य सुधर नहीं जाते तब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। देवताओं को भली भांति पता था कि जब तक महादेव शंख नहीं बजाते तब तक बरसात नहीं होगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी और घोर अकाल पड़ गया। धरती पर चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसे में एक दिन आकाश में विचरण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक अजीब घटना घटते हुए देखा कि किसान दोपहर के तपती धूप में खेत में हल जोत रहा था और किसान पसीने से तरबतर होकर अपने ही धुन में मगन होकर हल चला रहा था। उस जमीन की सतह पत्थर की जैसे सख्त हो गया था, लेकिन किसान मेहनत करने में जुटा था। उस किसान की आंखों में उम्मीद झलक रहा था और किसान के पसीने से उम्मीद टपक रही थी। तब भगवान शिव और माता पार्वती भेष बदलकर किसान के पास पहुंचे और कहने लगा, क्यों आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? इस सूखे बंजर जमीन पर केवल पसीना बहाने से खेती हो पाएगी? किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, श्रीमान आपने ठीक कहा, मगर हल चलाने का गुण कहीं भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन और मेहनत के साथ हल चलाता हूं। यदि मैं हल चलाना भूल गया तो? किसान की बात सुनकर भगवान शिव को लगा कि मैं भी तो कई सालों से शंख नहीं बजाया, कहीं मैं भी तो शंख बजाना भूल तो नहीं गया हूँ। भगवान शिव ने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर जोर से फूंका। चारों ओर बिजली चमकने के साथ जोरदार बारिश होने लगी। इस बारिश के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले से ही जमीन पर गिरकर चमक रही थी। दोस्तों, हमें इस किसान से सीख लेना चाहिए कि परिस्थिति जैसा भी हो, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।